ओम शांति। आज है 31 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों की भी सर्विस कर सकते, क्योंकि उनकी बैटरी सदा चार्ज होती है। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया, परंतु अर्थ कुछ नहीं पता। जैसे जैसे प्रार्थना करते वैसे ही प्रार्थना पर परमात्मा को जाने, तो यानी सब कुछ जान जाएं। तो बाबा कहते हैं उनके जीवन का भी पता नहीं, तो नयनहीन हुए ना। अब तुम्हें क्या मिला? ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो तुम क्या बनते हो? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति। परंतु जैसे साइंस और साइलेंस का आपस में संबंध है, तो भले ही कहते हैं वर्ड में पीस हो, परंतु खुद भी नहीं जानते किसने की, कैसे करी। तो पूछते रहते हैं कि समझाने वाला कोई चाहिए। तो बच्चों को तो बाप ने समझा दिया कि खेल बना है, टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, शांति का टावर, मूल वतन जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहते कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाप टीचर हो तो ऐसा हो, क्योंकि वो टावर ऑफ नॉलेज है। तो हमें क्या देंगे? शांति और सुख ही देंगे। अभी क्या बना पड़ा है? दुखधाम, हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा इसी समय पाया जाता है, इसलिए तो इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा गया है। और फिर इसके बाद ही आएगा सतयुग, क्योंकि वो सुख का टावर है। अभी अथाह दुख है, इतने दुख है कि पहाड़ गिरते हैं। अर्थ को एक आदि होती तो कितने लोग त्राही त्राही करते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि टाइम बहुत थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में अब टाइम लगता है, परंतु बहुत है जो समझते ही नहीं। बिंदी समझें, क्या समझें? अरे जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, आत्मा को जान गए तो लकी सितारा है ना। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म, इन आंखों से नहीं देख सकते। ये बातें बाप समझाते हैं। विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश होता है। तो कहीं भी जाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। भले ही मनुष्य गाते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। स्वभाव संस्कार सुधारते हैं बाप, वही नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा की सतो प्रधान बैटरी खलास हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है? बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। सबसे पहला पार्ट ही यही है, मन मना भव। बाप है ही सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से पाप कटेंगे, बैटरी भरेगी। अभी फील कर भी रहे हैं कि बैटरी भर रही है, किसी की तो भरती भी नहीं। सुधरने के बदले और बिगड़ते रहते हैं। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा कभी भी कार में नहीं जाएंगे, आपसे 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। अगर विकार में गए तो अकल चट। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर कितने बैठ के गोरे तो काले हो गए, अब गोरा बनना है। तो बाबा बच्चों को ही समझाते हैं कि पढ़ाई से ही बुद्धि खुलनी है। फिर झाड़ का भी वर्णन करते हैं, ये है कल्प वृक्ष। तो मनुष्यों का है सृष्टि का वैरायटी झाड़, ये है उल्टा झाड़, इसकी वैरायटी धर्म है। इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला है। अभी क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्मा है। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे उतरती हैं, ये भी ऐसा ही है। ड्रामा की रस्सी में हम सब बंधे हैं, उतरते, कल पाकर पूरा हुआ, फिर ऊपर जाते हैं। तो अब समझ किन बच्चों को मिली है? जिनको बाबा ने अडॉप्ट करके समझाया। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती हैं। इस खेल में तुम पाठधारी हो। तो मुख्य तो हैं शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बना दिए, परंतु अर्थ किसी को नहीं पता कि अब नॉलेज बाबा जो दे रहे हैं वैसे ही सुख शांति की राजधानी सतयुग में होगी। तो बाप जो इतना वंडरफुल, इतनी छोटी बिंदी है, ऐसी ही हमारी आत्मा, ऐसी ही इनकी आत्मा भी बाप से ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वो भी बिंदी है। हमारी आत्माएं भी बिंदी, हम भी बिंदी। यानी अपने आप को जो बाबा एक पाठ पक्का करा रहे हैं, वो हमसे ये करवा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को बिंदी रूप में समझो। अपने आप को ये धारण करो कि तुम किस रूप में हो। अब जो ज्ञान धारण हो रहा है, उसके बाद फिर ज्ञान एक कल्प के बाद मिलेगा। जैसे रिपीट होता है ना रिकॉर्ड में, तो कितनी वंडरफुल बात है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी बात छूट नहीं सकती, सबको पार्ट बजाना है।
एक भी आत्मा अगर ये कहे कि नहीं मुझे पाठ नहीं बजाना तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब खुशी का पारा बाबा चढ़ाते हैं कि तुमको स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ करो अच्छी रीति। तुम सब टीचर हो। बाबा ने कहा कि तुम में से हर बच्चा टीचर है। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं, ऐसे तो नहीं कि गुरु भी बनना है। तुम सब टीचर बनते हो, फिर राजयोग सिखलाते हो, फिर चले जाएंगे। तो ये सब है सर्व का सदगति दाता, उनके बिना कोई सदगति दे नहीं सकता। तो बाप तो हमारे लिए गाइड भी बनते हैं। अब तुम भी गाइड बने हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताने वाले। पांडव सेना नाम भी है। तो उसके लिए क्या रास्ता है? अशरीरी भाव। जब शरीर के साथ माया पर जीत पाते हो तब तुमको कितनी बातें लिख दी हैं कि ये है कॉन्फ्रेंस, बेहद की बात। कितना खर्चा करते थे पहले, अभी तो चलते फिरते खुशी होनी चाहिए कि सब कुछ नया मिलेगा, जो कि बच्चों अपने जन्मों को भी नहीं जानते। 84 जन्मों का हिसाब किताब भी इन्हें पता है। तो जितना हम बाबा से वर्षा लेना चाहते हैं हेल्थ वेल्थ का, तो उतना बाबा से योग लगाना है और झाड़ की वृद्धि तो होती रहेगी। कच्चे हैं तूफान लगने से, तो चित्र तो है हमारे सामने। भक्ति मार्ग में जो इतने सारे चित्र हैं, तो बाकी बिंदी का चित्र कोई नहीं समझ सकता। तो आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते। मनुष्य कहाँ कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो हम तो ऊंचे से ऊंचे बाप से पढ़ रहे हैं ना, जिनसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर नारायण बनेंगे। तो शांति मांगते हैं तो हमारा काम भी है समझाना। कुमारियों द्वारा लिखा है ज्ञान बाण मरवाए, फिर ऐसे भी लिखा है गौमुख। तो बच्चे तो देखते हैं यादगार, सब दिलवाड़ा है, ये चैतन्य है, ऊपर नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं हमारे लिए विनाश के लिए, कहते हैं ना ऐसे करेंगे तो विनाश होगा। लिखा भी हुआ है कि महाभारत लड़ाई में ऐसे होता। तो भक्ति करके नीचे ही उतरते आए। तो ड्रामा में जो होना था सो हुआ। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर की इच्छा, तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम कह देते हो ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर कैसे वो कर सकता है, सृष्टि को कैसे वो कर सकता है। तो बाप ही समझाते हैं मनुष्यों को कि जो भी कुछ करोगे उसका दंड भी ज़रूर मिलता है, लेकिन बाप दंड थोड़ी देगा। ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा है, अपने आप चलता रहता है। बस अंत तक का राज बाबा समझा देते हैं कि आदि मध्य अंत का जो है तुम्हें कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है, जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के कोई याद नहीं आना चाहिए। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, टीचर बनकर औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बनकर सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी भी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है: सेवा भाव से संपन्न बनकर हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वो है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखकर सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है: बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष पर दिखाती है ना कि भाई ये हुआ वैसे हुआ, ऐसे ही साइलेंस की पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। तो जब इतने प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई दें, तब ना चाहते हुए सबकी नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। आपने बोला है ना कि जब आपकी इतनी उच्च स्थिति होगी तो ना चाहते हुए भी बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा की दुआएं लेने के लिए क्या करना है? हमें स्नेही बनना है, सपूत बनना है। तो आज की इतनी प्यारी सी मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।